अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और एक बहुत ही प्यारा सा डस्की स्किन के ऊपर हम मेकअप ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए शेयर करने जा रहे हैं। बेसिकली ये एक लर्निंग क्लास है, अपनी वर्कर्स को काम सिखाया जा रहा है, ठीक है। और हम किन स्टेप्स को फॉलो करके पार्टी मेकअप करते हैं, ये सारा आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो आपने कहीं स्किप नहीं करना है, लास्ट तक हमारे साथ बने रहना है। आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले आपने आइज़ को अच्छे से मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगा लेना है। उसके बाद मैं ये क्रायोलॉन की टीवी पेंट स्टिक यूज़ कर रही हूँ, जिसका 45 नंबर मैंने अप्लाई किया है। और फिंगर की मदद से ही इससे ब्लेंड करूँगी। और उसके बाद ताकि मज़ीद और स्मूथ हो जाए तो मैं अपना ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करने जा रही हूँ। और हल्का हल्का पाउडर मैंने ब्रश की मदद से लगाना है, क्योंकि ज़्यादा पाउडर लगाने से क्या होगा, क्रीजिंग आएगी, क्योंकि अभी हमारा मेकअप स्टार्ट होने वाला है। तो चलें, अब हम वेलवेटी शेड अप्लाई करें। ये भी आपने कम से कम मिकदार में अप्लाई करनी है। जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं आपने कोशिश करनी है कि बहुत मोटी लेयरिंग नहीं बनानी है, अदरवाइज़ आइज़ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा रिंकल्स आ जाते हैं। पूरी क्रीज लाइन तक हम लोगों ने ग्लिटर अप्लाई किया। और उसके बाद एक छोटे ब्रश, जो हम जिसे हम ब्लड ब्रश कहते हैं, उस ब्रश की मदद से क्रीज के अंदर अंदर रहते हुए थोड़ा सा पीची ब्राउन शेड को हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। उसका तरीका ये है कि आपने आउटर से बिल्कुल एक सी की तरह से जो है ना वो शेप बनानी है, और क्रीज के अंदर अंदर रहते हुए ही इस ब्रश को यूज़ करना है। क्योंकि स्मॉल साइज़ का ब्रश ब्रश है, तो आपने जो वेलवेट शेड यूज़ किया होगा वो बिल्कुल भी नहीं हिलेगा अपनी जगह से, और अगर आप सही तरीके से अपने ब्रश को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब जो आउटर पे आपको एक शार्प लाइन दिख रही है, उसको आपने एक थोड़े बड़े आई ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से इस तरह से ब्लेंड करना है कि आपका जो वेलवेटी शेड आपने अप्लाई किया, देखिए जो कलर भी आप आइस पे अप्लाई करेंगे उसे नीट तरीके से कीजिएगा। और बाद में बार बार उसे रिमूव करना या क्रीजिंग आना वो एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, मतलब कि डिफ़िकल्ट भी हो जाता है, और आइस को बाद में उस तरह से नीट भी नहीं किया जा सकता। इसलिए हर काम के दौरान आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका हर काम बिल्कुल नीट तरीके से, जैसे कि अब यहाँ पे निक्स की ग्लू प्राइमर अप्लाई किया जा रहा है, जो ग्लिटर से पहले अप्लाई किया जा रहा है, वो भी मैंने बिल्कुल लाइट सा अप्लाई किया। जितना मोटी लेयरिंग आप इसकी बनाएंगी उतना ही इसके ऊपर आपका ग्लिटर चिपकेगा, ठीक है। और उसके बाद बहुत ज़्यादा आइज़ ग्लिटरी हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा वो मतलब कि मैसी हो जाएगी, बार बार आपका ग्लिटर फेस पे गिर रहा है। तो आपने बस थोड़ी थोड़ी मिकदार में ही प्रोडक्ट अप्लाई करनी है। और ये मेकअप वो मेकअप होगा कि आप जिन स्टेप्स के साथ मैं चल रही हूँ, ठीक है। मैंने और मज़ीद एक तो यही वीडियो बनाई है, सेम जिन स्टेप्स के साथ हम काम कर रहे हैं सेम उन्हीं स्टेप्स के साथ ही आपने काम करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने 45 नंबर का इनको बेस लगाया है, जो कि इनकी स्किन टोन से थोड़ा सा लाइट नज़र आ रहा है, येलो टोन है, कि जबकि इनका अपना अंडर टोन जो है थोड़ा पीच येलो है। तो हम लोगों ने अंदर थोड़ा सा पीच शेड यानी कि 36 नंबर को ऐड करना है 45 के अंदर, ठीक है। और अब हम इन दोनों कलर्स को आपस में मिक्स करके फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे। जब भी आपने बेस अप्लाई करनी है आपने अंडर टोन का ज़रूर ध्यान रखना है। अगर आपका पीछी अंडर टोन है तो पीछे अंडर टोन में ही रहते हुए आपने बेस अप्लाई करनी है। और अगर आपका कूल अंडर टोन है, पिंक अंडर टोन है, ठीक है, तो फिर आपने उसके मुताबिक रहना है। या अगर आपका येलो अंडर टोन है, जैसे हमारी एशियन स्किन होती है, ज़्यादातर हमें हमारा अंडर टोन येलो पीच की तरफ ही रहता है, तो इन्हीं कलर्स के अंदर रहते हुए ही हमें काम करना है, ठीक है। इसका तरीका बड़ा ईजी होता है। आप फेस के ऊपर लगा के हल्का सा उसको ब्लेंड करें। अगर आपके फेस के अंदर वो बिल्कुल ब्लेंड हो जाता है और बड़ा मतलब कि एक लुक आता है, फ्रेश सा लुक आता है, तो समझें कि आपका बेस आपकी स्किन टोन के साथ मैच हो रहा है, ठीक है। और अगर वो ऊपर उभरा उभरा अलग-अलग पड़ा हुआ नज़र आए तो फिर आपको अंडर टोन थोड़ा सा चेंज कर लेना चाहिए। जैसा कि अभी हमने 45 यूज़ किया, वो हमें थोड़ा अलग पड़ा हुआ लग रहा था, तो उसके अंदर हमने 36 नंबर को भी मिक्स कर लिया, ठीक है। और अब ये देखें जी, अब हम कंसीलर भी जो अप्लाई कर रहे हैं थोड़ा सा पीची टोन में ही उसको अप्लाई कर रहे हैं, ताकि हमारा अंडर टोन बहुत फेयर की तरफ नहीं चला जाए। क्योंकि हम एक दो टोन अपनी स्किन को फेयर दिखा सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा फेयर दिखाने से क्या होता है कि हमारी बेस जो है वो ग्रे दिखना शुरू हो जाती है, और ये लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं रहता। अपने अंडर टोन के ध्यान से लिहाज से अगर आप बेस बनाओगे तो वो लोग ज़्यादा देर तक स्टे करता है, ठीक है। और खूबसूरत भी लगता है, आपके हाथों के साथ आपकी नेक के साथ वो मैच कर रहा होता है, ठीक है। अगर आप अपने अंडर टोन से बहुत ज़्यादा लाइट कर दोगे, ठीक है, अभी इनकी नेक की भी अगर हम बेस लगाएंगे तो वो भी एकदम परफेक्ट तरीके से इसके साथ मैच करके लगाएंगे, ठीक है। और हाथों का कलर और फेस के कलर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर हाथों का कलर डार्क है और फेस बहुत लाइट होगा तो वो बहुत ही ज़्यादा अजीब दिखता है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है।
अब हम लोग हल्का सा क्रीज लाइन को अगेन, क्योंकि फिनिशिंग का टाइम है, जब हम बेस लगाते हैं, पाउडर करते हैं, तो थोड़ी बहुत हमारी फिनिशिंग दोबारा करनी होती है हमने लाइट से, ठीक है। और अगर आपका इतना नीट तरीका है बेस लगाने का, तो कई दफ़ा आपको बगैर मतलब डी टच की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर अब हम आईब्रोज बनाने जा रहे हैं। आईब्रोज को भी आपने इस तरह से फिल करना है, स्टेप स्टेप एक एंगल ब्रश की मदद से प्रोडक्ट लगानी है और अप्लाई करनी है और पूरी एक शेप बना लेनी है, ठीक है। ये देखिए जब कितनी प्यारी सी इनकी शेप जो है वो हम लोगों ने क्रिएट कर ली हुई है। और जो इसका आईब्रो का आर्च आ रहा होता है, उस आर्च के अंदर आपने थोड़ा सा हाइलाइटर अप्लाई करना है। स्पूली की हेल्प से अच्छे से कॉम्ब करें, इनर कॉर्नर पे थोड़ा सा हाइलाइटर अप्लाई करें, ठीक है। अभी हमारा फेस देखें कितना फ्लैट दिख रहा है, क्योंकि अभी तक हमने कंटोर ब्रोंजर नहीं किया है फेस के ऊपर, ठीक है। आई के नीचे भी जो शेड हमारे आइज के ऊपर है, हल्का हल्का क्रिएट कर रहे हैं एक फ्लफी फ्लैट ब्रश की मदद से। और ये देखें जी, अब इनके स्किन टोन के हिसाब से अब मेकअप कितना अच्छा दिख रहा है। और जूं अब इसके अंदर कंटोर ऐड होगा, मज़ीद और डेप्थ आ जाएगी फेस में, ठीक है, और ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। और आपने बहुत सारे लाइनर्स देखे होंगे, कुछ पेंसिल शेप में, पेन शेप में होते हैं, ठीक है। कुछ क्रीमी पेंसिल शेप में होते हैं, कुछ आपके लिक्विड वाले लाइनर्स होते हैं, और कुछ आपके जेल लाइनर्स होते हैं, ठीक है। सारे लाइनर्स की आपके पास अगर आपका सैलून सेटअप है, तो फिर ये सारे लाइनर्स ही आपको ज़रूरत पड़ती रहती है, क्योंकि जब आपने शार्प विंग लाइनर लगाना है तो आपको ज़रूरत पड़ेगी लिक्विड आई लाइनर की। जब आपने ब्लेंडेड लुक क्रिएट करने हैं, तो फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी जेल लाइनर की। और अगर आपने जेल लाइनर प्लस ब्राइडल मेकअप का मतलब लुक क्रिएट करना है, तो आपको जेल लाइनर के साथ लिक्विड लाइनर को भी मिलाकर अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको बार बार नज़र आ रहा होगा कि कभी मैं खुद से काम कर रही हूँ, कभी हमारे वर्कर्स का या हमारे स्टूडेंट साथ काम कर रहे हैं। तो दरअसल हम जैसे कि आपको बताया कि लर्निंग क्लास है यहाँ पे, और बाकायदा ट्रेनिंग की जा रही है कि कंटोर कहाँ तक होना चाहिए या लैश को कैसे कर्ल करना है, ठीक है। बिल्कुल लैश को आपने अपने लैशेस में बिल्कुल एंड तक रखते हैं, उसके बाद कर्ल करें। कर्लर को आप अपने हर मेकअप में यूज़ किया करें, ख़ासतौर पे तब जब आपकी ये लैशेस जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं। अब आपने भर के यहाँ पे मस्कारा यूज़ करना है, ठीक है। और मस्कारे को भी आपने कॉम्ब करते हुए, कि बाज़ात ये होता है कि मस्कारे से हमारी लैशेस आपस में चिपक जाती हैं, आपने उनको अलग-अलग कॉम्ब कर करके एक एक स्टेप में नीचे से ऊपर की तरफ उठाते हुए मस्कारा अप्लाई करना है। अब और उसके बाद ये सबसे ज़्यादा फेवरेट सबका हिस्सा होता है जो हाइलाइटर का। हाइलाइटर को भी आप परफेक्ट जगह पर ही अप्लाई करें। पूरे फेस को हाइलाइटर अगर आप अप्लाई करोगे तो फिर क्या होगा, आपका फेस काफ़ी बड़ा और बिल्कुल फ्लैट दिखेगा, ठीक है। जो हाइलाइटिंग एरियाज़ होते हैं उनको, टी जोन जो एरियाज़ आपके होती हैं, चीक्स होती हैं, फोर हेड होता है आपका, अपर लिप्स होती है, चिन एरिया होता है, उसी जगह पर ही आप हाइलाइटर को यूज़ करें, क्योंकि लाइट कलर जो है ना वो आपके फेस के ऊपर लाइट रिफ्लेक्शन देता है, ठीक है। और जो डार्क शेड होते हैं वो आपके फेस को डीप दिखाता है। इसलिए कंटोर जगह जो जिन जगहों को हमने मतलब अंदर की तरफ दिखाना होता है, यानी फेस को जैसे स्मार्ट दिखाना होता है, डेप्थ देनी होती है, तो फिर हम कंटोर कलर्स को यूज़ कर रहे होते हैं। जिन जगहों को हमने ज़्यादा प्रोमिनेंट करना होता है, ठीक है, उनको हम हाइलाइटर की मदद से जो है ना विजिबल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये देखें जी, अब हमारा फेस जो है वो हाईलाइट हो चुका है, और बड़ा सिंपल सा ईजी सा मेकअप टेक्निक भी यहाँ पर यूज़ किया जा चुका है। अब हम यहाँ पे प्यारा सा एक लिपस्टिक का शेड अप्लाई करेंगे, ठीक है। और जैसा कि वार्म टोन है, वार्म टोन में हम पीच कलर बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा होता है, ठीक है। तो हमने पीच और पिंक का थोड़ा सा शेडो मिला के इनकी लिप्स पे कलर दिया है, और अब ये इनका फाइनल लुक है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, लाजमी कमेंट करके बताइएगा। और इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।